देखिए, राजनीति में किसी भी नेता का वजन इस बात से तय होता है कि उनके चेहरे पर उनकी पार्टी को कितने वोट मिलते हैं और क्या उनमें वो मैग्नेट फैक्टर है जो उनकी पार्टी के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को आकर्षित कर सके, देश के नागरिकों को वो अपनी तरफ खींच सके। लेकिन अगर आप आज के नतीजे को देखेंगे तो इनसे ये पता चलता है कि महागठबंधन के पास राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के रूप में जो दो बड़े चेहरे थे वो अपनी पार्टियों को जरूरी वोट दिलाने में नाकाम रहे। तेजस्वी यादव ने कुल 171 रैलियां की थी, लेकिन वो अपनी पार्टी को सिर्फ 25 सीट ही दिला पाए। आरजेडी वही पहुंच गई है जहां वो साल 2010 में थी। साल 2010 में आरजेडी ने सिर्फ 18 सीटों पर चुनाव जीता था और तब भी एनडीए की जीत में महिला वोटर्स की बड़ी भूमिका थी। 2005 के बाद से नीतीश की सरकार चल रही है, उन्होंने अपना महिला वोट बैंक बनाया, लेकिन जो हालत उस वक्त हुई थी आरजेडी की, उसके बाद यही स्थिति दिख रही है। आज भी महिला वोटर्स ने एनडीए की जीत में बहुत बड़ा रोल निभाया है। तेजस्वी यादव की तरह राहुल गांधी कांग्रेस को वोट दिलाने में नाकाम रहे। राहुल गांधी ने बिहार के 25 जिलों में वोटर यात्रा निकाली थी और चुनाव प्रचार में कुल 15 रैलियां की थी, लेकिन जिन सीटों पर रैलियां हुई उनमें कांग्रेस सिर्फ 3 सीटों पर ही जीत पाई। इसके जवाब में बीजेपी के बड़े नेताओं ने अपनी पार्टी के लिए खूब वोट इकट्ठा किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 14 रैलियां की, एक रोड शो किया। असर 115 सीटों पर हुआ और इनमें से 103 सीटें एनडीए ने जीती। इसी तरह अमित शाह, जिनकी रैलियों का जीत का स्ट्राइक रेट 92% रहा, 92%। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 84% रहा। नीतीश कुमार की रैलियों का स्ट्राइक रेट 82% रहा। और इससे आप ये समझ सकते हैं कि एनडीए की तुलना में महागठबंधन के नेता अपनी पार्टियों को जीत के लायक वोट नहीं दिला पाए। इनमें कांग्रेस की स्थिति सबसे ज्यादा खराब रही। आपको यकीन नहीं होगा कि राहुल गांधी सोशल मीडिया पर कांग्रेस के लिए व्यूज तो लाखों करोड़ों में ला रहे हैं, लेकिन वो चुनावों में अपनी पार्टी को वोट नहीं दिला पा रहे। राहुल गांधी ने बिहार चुनाव को लेकर जितने भी वीडियोस और रील्स यूट्यूब पर अपलोड किए, सोशल मीडिया पर अपलोड किए, उन्हें यूट्यूब वाले में 2 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिले, लेकिन जब वोटों की बात आई तो कांग्रेस को 63 सीटों पर 43 लाख ही वोट मिले, जो अन्य दलों को मिले वोटों से काफी कम है। ऐसे ही नेता है प्रशांत किशोर। अगर आप YouTube पर उनके इंटरव्यूज का व्यूज देखेंगे तो व्यूज बहुत है, लेकिन वोट आप देख रहे हैं, यानी व्यूज इज नॉट इक्वल टू वोट्स। सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी बीजेपी को हटाने की बात करते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि देश में 14 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां कांग्रेस सिंगल डिजिट पार्टी बन गई है। आज दिल्ली, सिक्किम, नागालैंड, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं है, जबकि मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, गोवा और अब बिहार में कांग्रेस के 5 से कम विधायक हैं। सोचिए, जिन राज्यों में लोकसभा की 39% सीटें हैं, उन राज्यों में तो कांग्रेस की हालत क्षेत्रीय पार्टियों से भी खराब है। लेकिन इस बात पर कांग्रेस के नेता ज्यादा मंथन नहीं करते। राहुल गांधी चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं, संस्थाओं पर सवाल उठाते हैं, संस्थाओं से लड़ते हैं। चुनाव कब लड़ेगी कांग्रेस पार्टी? 6 पर वो है और 5 सीटें तो वैसे ही ले गए हैं। आज देश भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती मना रहा है, जिनके जीवित रहते हुए कांग्रेस ने बिहार में एक भी चुनाव नहीं हारा था। लेकिन आज ये स्थिति हो गई है कि कांग्रेस से ज्यादा सीटें तो वैसी की पार्टी ने बिहार में, ज्यादा नहीं है, 5 सीटें उनकी आई हैं, 6 पर अभी आगे है कांग्रेस। आज कांग्रेस को सोचना होगा कि अगर एआईएमआईएम जैसी पार्टियां भी बिहार में आकर इतनी सीटें हासिल कर ले रही हैं, तो इसके लिए भी वो चुनाव आयोग को दोषी ठहराएगी या वो संगठन स्तर पर अपनी खामियों की समीक्षा करेगी? गठबंधन को अनाउंस करने में लेट, अंदरूनी कला, ये सब वजह है।